हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है ये है ममता जी का। ममता जी की एज कुछ करीबन 55 इयर्स की है और वो दिल्ली से बिलोंग करती है। तो ममता जी कहती हैं कि उनकी लाइफ में नाम जाप ने क्या एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ में क्या आया और उनकी लाइफ में इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा। वो बताती हैं कि जो उनके हस्बैंड है वो बहुत साल पहले जब उनके बच्चे छोटे हुआ करते थे छोड़ के चले गए थे। ममता जी ने उस अपनी यंग एज में अपने बच्चों को संभाला, पढ़ाया, लिखाया और बड़ा किया और जॉब भी करी, सब कुछ करते हुए अपने बच्चों को पाला पोसा। अब जब ममता जी के बच्चे इतने इनफ बड़े हो गए थे कि अब वो अपनी माँ को कमा के खिला सकते थे, तो जो ममता का बेटा था, ममता जी का बेटा था ना, वो बहुत गलत संगत में पड़ गया। गलत संगत क्योंकि पापा थे नहीं, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। गलत संगत में पड़ने की वजह से ममता का बेटा रेगुलरली देर रात तक आता था, और जब भी ममता उनको नोटिस करती थी तो वो अल्कोहल कंज्यूम करके ही आते थे। ममता उनको बहुत बार समझाती थी कि ये चीजें ठीक नहीं है, जिसकी वजह से दिन पे दिन ममता के बेटे का वेट भी बढ़ रहा था, लीवर भी डैमेज हो गया था, और एज कुछ करीबन 25-26 इयर्स की ही थी। ममता उसको बहुत ज्यादा समझाती थी कि नहीं बेटा ये गलत है, आप मत ड्रिंक किया करो। लेकिन ममता जी का जो बेटा था ना, वो अपनी माँ से जबान लड़ाता था, अपनी माँ की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता था। ममता जी बहुत ज्यादा परेशान थी, और इतनी परेशान थी कि अब उनके माइंड में, ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ ये आता था कि मैं अपने बेटे की जो ये ड्रिंक की हैबिट्स है ये कैसे छुड़ाऊं, और साथ में वो एक हेल्दी डाइट ले या हेल्दी ईटिंग करे या टाइम से घर आए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, ऐसा मैं क्या करूं। तब ममता जी जैसे कि अपने फ्रेंड सर्कल में बात करती है, अपनी परेशानी शेयर करती है। तो जो उनकी फ्रेंड्स थी, अच्छी फ्रेंड्स होती है, वो उनको बोलती है कि ममता आप एक काम करो, हमने ना बहुत ज्यादा सुना है हनुमान चालीसा और नाम जाप के बारे में हमने बहुत सुना है। तो जब बेटा आपकी सुन नहीं रहा, कर नहीं रहा, तो आप ट्राई कर सकते हो, आप नाम जाप करो, क्या पता भगवान उसकी सद्बुद्धि, उसकी जो बुद्धि है वो ठीक कर दे। तो ममता की सोचती है कि देखते हैं, क्योंकि उनके मन में पहले ये था कि मैं उसको किसी शिविर में लेके जाऊं और वहां पर जो ये कंज्यूम करने के लिए छोड़ने की हेल्प की जाती है, वहां पे मैं इनको एडमिट करा दूं। बट बेटा तो टस से मस होने का नाम ही नहीं लेता था, वो तो घर से बिल्कुल भी नहीं हिलता था कि वो उनको किसी शिविर में लेके जा सके जहां से ये शराब का नशा छुड़वा सके। तब जब एक कोशिश उन्होंने ये भी करी, तब बेटे ने उनको धक्का दे दिया। अब जब इतना सब होने लगा तो ममता जी के ख्याल आया कि चलो, अब जब सब कुछ इतना खराब है और बेटा सुन नहीं रहा, तो चलो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं नाम जाप करके देखती हूँ और साथ में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। ममता जी ने मंगलवार का दिन चूज किया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, 15 दिन बीते। ममता जी का जो बेटा था ना, उनका रूटीन चेकअप हुआ। जैसे उन्होंने जो ऑफिस ज्वाइन किया हुआ था उसमें ईयरली होता है कि डिपॉजिट होता है कि आपका मेडिकल कैसा चल रहा है, क्या है। तो उनकी सारी फुल बॉडी टेस्ट हुए। तो फुल बॉडी टेस्ट करते समय ये पता लगा कि जो उनका लीवर है ना वो बहुत ज्यादा फैटी है और ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो चुका है। और उनका ना वेट बढ़ने के साथ साथ पेट फूलने लगा था। पेट फूलने की वजह से पेट में अक्सर थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था। जब ममता जी समझाती थी तो बेटा बिल्कुल भी नहीं सुनता था। अब जब ग्रेड 2 की बात ये आई, तो अब बेटा ये बात सुन के डर गया कि क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला था अगर ये ग्रेड 2 हो गया है तो आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ सकती है फैटी लीवर में, या तो आपको ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी या अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ आपके हाथ में है सब कुछ। तो जब उनको खुद को ये चीज फील होने लगा कि मेरी सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट होने वाली है, तो जब उनको ये लीवर ग्रेड 2 का पता चला, तो उन्होंने फिर सोचा कि अब मैं हेल्दी ईटिंग अपनाऊंगा और अब से मैं ये सब चीजें छोड़ दूंगा। बस वो दिन है, उनके बेटे ने जिम भी ज्वाइन किया, हेल्दी ईटिंग पे कंसंट्रेट किया, और साथ में ये जो अल्कोहल वाले फ्रेंड्स बने थे ना उनके, जो कि सिर्फ नशे के लिए ही होते थे, सब साथ में कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखाता था, उन सब लोगों का साथ भी छोड़ दिया।
तो ममता जी कहती है मेरी लाइफ में जो नाम जाप का मैंने और साथ में हनुमान चालीसा का जो मिराकल देखा है ना, वो यही देखा है कि मेरे बेटे ने, जो कि पिछले 4 या 5 सालों से ड्रिंक कर रहा था, वो जब करीबन 20 साल का था, वो तब से ड्रिंक करना उसने शुरू कर दिया था। और कई बार मुझे लगता था कि इसके फादर नहीं है, मतलब साथ में नहीं है हमारे, तो इसलिए मेरा बेटा बिगड़ भी बहुत गया है। बट हाँ, मैं अब कह सकती हूँ कि नाम जाप की वजह से और हनुमान चालीसा की वजह से मेरा बेटा लाइन पे आ गया, और जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी, कई लोग कॉल्स कर रहे हैं और पूछते हैं, कोई भी कंसल्टेशन पूछते हैं। तो देखिए, वीडियो बनाना एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो पेड कंसल्टेशन ही होता है। तो प्लीज आप ये सोच समझ के ही कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि अदरवाइज फिर आप कुछ भी कमेंट्स करेंगे तो कोई भी पर्सन अगर वीडियो बना रहा है तो वीडियो एक स्टोरी एक्सपीरियंस आपके सामने लेके आ रही हूँ, लेकिन कंसल्टेशन जो है होगी वो पेड कंसल्टेशन होगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।